हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री यानी कि दो ऑब्ट्यूज एंगल का टोटल मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल हम किसे बोलते हैं? जो एंगल जो कि मोर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में दो ऑब्ट्यूज एंगल्स को लेना है। तो हम लोग जो मिनिमम ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है उसको लेके पहले ट्राई करते हैं। तो मोर देन 90 डिग्री मतलब हम लोग 91 डिग्री ले सकते हैं। एक 91 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल को लेते हैं, दूसरे ऑब्ट्यूज एंगल को भी 91 डिग्री लेते हैं। अभी दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 91 प्लस 91, ये देखिए 91 प्लस 91, 1 प्लस 1 2, 9 प्लस 9 18, 182 डिग्री होता है। तो ये दोनों को ऐड करने से हमारा 182 डिग्री होता है। अगर ये 180 डिग्री होता तो ये सप्लीमेंट्री होता, क्योंकि ये 182 डिग्री है, ये सप्लीमेंट्री, ये दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल लेके भी हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे 100 डिग्री अगर लेंगे एक ऑब्ट्यूज एंगल को, दूसरे एंगल को भी मान लीजिए 120 डिग्री ऐसे लेते हैं। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 100 प्लस 120 डिग्री 220 डिग्री। तो ये भी मोर देन 180 डिग्री है ये दो एंगल्स को ऐड करने से। तो यहाँ पर इस केस में दो ऑब्ट्यूज एंगल्स जो है वो भी सप्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्री होने से दोनों एंगल्स का टोटल मेजरमेंट 180 डिग्री होता। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट ऑफ ए राइट एंगल इज ए राइट एंगल। तो सप्लीमेंट हम लोग किस केस में यूज़ करते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल के केस में यूज़ करते हैं। यानी कि जब दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं तो एक एंगल को दूसरे एंगल का सप्लीमेंट कहा जाता है। तो ये जो टर्म है ये सप्लीमेंट्री एंगल के केस में यूज़ किया जाता है। तो दो एंगल्स जब टोटल एड अप होके 180 डिग्री फॉर्म करते हैं उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो यहाँ सप्लीमेंट ऑफ ए राइट एंगल इज ए राइट एंगल। तो दो एंगल्स मान लीजिए हमारे पास है, तो एक 90 डिग्री है और उसका जो सप्लीमेंट है जो भी, उसको हम लोग मान लीजिए x लेते हैं। टोटल मिला के 180 डिग्री फॉर्म होता है। तो x हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इम्प्लाइज यूज़ कर देते हैं, इम्प्लाइज x इक्वल टू 90 डिग्री है। तो सप्लीमेंट ऑफ ए राइट एंगल जो कि एक 90 डिग्री एंगल है, एक राइट एंगल हमें आंसर में मिलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो ये राइट एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट ऑफ ए राइट एंगल इज ए राइट एंगल। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर। ये क्वेश्चन देख के आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इस केस में आप लोग बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया था जब हम लोग स्टडी किए थे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, उसको आप रेफरेंस के लिए यूज़ कीजिए। ये देखिए ये वाला। तो इस केस में देखिए यहाँ पर ये दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स टोटल 180 डिग्री फॉर्म होते हैं जब एड अप होते हैं। और ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स भी हैं और ये दोनों एंगल्स एक लीनियर पेयर भी फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये दो एंगल्स में एक कॉमन आर्म है कॉमन वर्टेक्स से, और नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बुक का एग्जाम्पल है इसको आप रेफरेंस के लिए यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो एक सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रू लिखेंगे, बुक का एग्जाम्पल रेफर करके हम लोग ट्रू लिखें। या नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट। यहाँ पर भी हम थोड़ा बुक को रेफर करेंगे। तो जैसे बुक में हम लोग जब स्टडी किए थे यहाँ पे दिया गया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैन बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट। तो ऐसे एडजेसेंट हो सकते हैं या
ऐसे नॉन एडजेसेंट हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि दो एंगल्स जो जब एडअप होते हैं या दो एंगल को जब हम लोग सम अप करते हैं हमें 90 डिग्री मिलता है। तो इस केस में एडजेसेंट है दो एंगल्स, क्योंकि टोटल 90 डिग्री ये फॉर्म करते हैं और इनका ये कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म है, और इस केस में लेकिन नॉन एडजेसेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट, ऑलवेज मतलब हमेशा एडजेसेंट होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म करने के लिए हमें पहले दो लाइंस को इंटरसेक्ट करना है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दो इंटरसेक्टिंग लाइन से फॉर्म होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो इसको हम लोग एंगल 1 एंगल 2 देते हैं, और ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इसको एंगल 3 और एंगल 4 देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा नेमिंग करते हैं, इसको O लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट A, यहाँ पे एक पॉइंट B, यहाँ पे एक पॉइंट C और यहाँ पे एक पॉइंट D लेते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में स्टडी करते हैं। तो एंगल 1 में आर्म्स को देखेंगे, एंगल 1 में आर्म्स हमारे OA और OB हैं और वर्टेक्स हमारा O है। एंगल 2 के केस में आर्म्स हमारे OD और OC हैं, वर्टेक्स O है। तो यहाँ इस केस में देखिए वर्टिकल एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन कॉमन आर्म देखिए यहाँ दोनों जो एंगल्स हैं एंगल 1 और एंगल 2, एवरी केस में आर्म सारे डिफरेंट है, तो इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो कॉमन आर्म नहीं है, बस कॉमन वर्टेक्स ही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट है और एंगल 3 और एंगल 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ये ओनली फॉर रेफरेंस है, ये जो मैं पेंसिल में एक्सप्लेन कर रही हूँ दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस, इसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है। देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इन ए प्लस साइन। तो हम लोग पहले प्लस साइन लेते हैं। प्लस साइन दो इंटरसेक्टिंग लाइन से फॉर्म होता है, तो इस केस में ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हैं और ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 एक पेयर है, एंगल 3 एंगल 4 और एक पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इस केस में टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं इन ए प्लस साइन, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल को रेफर करेंगे, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स है और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं जैसे हम लोग स्टडी किए थे, या सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं जैसे इस केस में है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एडजेसेंट एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ऐसे हम लोग इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जब करेंगे बुक को रेफर करके कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, गिव रीजन ऑल्सो। तो इस केस में देखिए ये एक एडजेसेंट एंगल है और यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो ये एक लीनियर पेयर है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज ए लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में टोटल मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हमारा 180 डिग्री होता है, तो x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे इम्प्लाइज x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू 140 डिग्री। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको एंगल
ऐसे 2 एंगल्स, 3 एंगल्स, 4 एंगल्स, ऐसे कुछ भी होता है, तो अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे n नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं तो उसका टोटल मेजरमेंट हमेशा 180 डिग्री होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। क्यों होगा? बिकॉज स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो हमारा स्ट्रेट एंगल है, ऐसे आप मेंटली सोचिए कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो स्ट्रेट एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो भले जितने भी एंगल्स हो, 2, 3, 4 n नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो भी है वो टोटल मिला के 180 डिग्री होंगे, क्योंकि वो सारे एंगल्स टोटल मिला के एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेंगे। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो इस केस में ये 140 डिग्रीज है। तो यहाँ पे देखिए बी केस में ये एक एल शेप्ड ऑफ फिगर दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि 2 एंगल्स हैं जिसका टोटल मेजरमेंट मिला के 90 डिग्री है। ये एल शेप्ड ऑफ फिगर है, ये देखिए ये वाला एल शेप्ड ऑफ फिगर है ऐसे। तो ये एंगल टोटल 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे 2 एंगल्स हैं और बोथ द एंगल्स आर एडजेसेंट। तो ये 2 एंगल्स एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, these are adjacent complementary angles। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे x प्लस 47 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री implies x equal to 90 degree minus 47 degree implies x equal to 90 minus 47 करेंगे। 0 से 7 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 बोरो करेंगे। 10 माइनस 7 3, यहाँ पे 8 रहेगा, 8 माइनस 4 4, तो ये 43 डिग्रीज होगा। तो x इक्वल टू 43 डिग्रीज। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर है। दिस 2 एंगल्स फॉर्म ए पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ऐसे लिखेंगे एंगल x इक्वल टू 110 डिग्री, ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस डी देखेंगे। तो केस डी में देखिए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन में समझाई थी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स लाई करेंगे टोटल मिला के 180 डिग्रीज होगा। तो आप मेंटली ऐसे देख के सोच लीजिए x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन इस केस में देखिए यहाँ ये एंगल x एंगल और 60 डिग्री एंगल एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, बिकॉज कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन में है। तो टोटल मेजरमेंट ऑफ दीज 2 एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। तो इट इज़ ए लीनियर पेयर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ इस केस में x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री implies x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री implies x इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक ख़त्म होता है और वर्कशीट 2 भी ख़त्म होता है।